हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी शाम का टाइम है और मैं क्या कर रही हूँ, तो दूध से मलाई, दूध तो है नहीं मलाई जो भी है उसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि घी निकालेंगे। अभी आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मलाई से बहुत सारा घी निकाल चुके थे, तो मलाई नहीं था। तो जितना भी ना डेगची में बचा हुआ था, थोड़ा थोड़ा दूध सब में था, सब में मलाई था, तो सब कुछ इकट्ठा करके रख चुके हैं फ्रीजर में रखिए तो मलाई बहुत दिन तक अच्छे से चलती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना और सेवई दोनों को मिक्स करके ना सेवई बनाएंगे। साबूदाना और सेवई दोनों को मिक्स करके सेवई बनाएंगे तो जो भी समझ लीजिए, इसको खीर समझ लीजिए, जो भी है तो वो बनाएंगे। तो अभी इनके ऑफिस से आने का टाइम है, तो मैं सोची कि उससे पहले ही बना के और रेडी रखते हैं, ठीक है। तो जितना भी दूध था सब आपस में मिक्स कर लिए हैं, उसको चढ़ा दिए खौलाने के लिए और एक तरफ तावे पर चढ़ा दिए सेवई को फ्राई करेंगे। आज सेवई को फ्राई करके, वैसे नॉर्मल जब बनाते हैं ना तो जब जिया के लिए बनाते हैं तो फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद उसका टेस्ट अच्छा आता है और मुझे अच्छा लगता है। तो साबूदाना हम ना मॉर्निंग में ही फुला दिए थे। और साबूदाना जैसे कि जिया का फेवरेट है, वो जब बनाती है तो ऐसे ही सिंपल सा बनाती है, लेकिन जब हम लोग को खाना होता है ना तो सेवई डाल दीजिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी ट्राई करके देखिएगा। दूध को खूब अच्छा खौला के और तब इसको बनाइएगा। तो सुबह से अगर साबूदाना फुला देंगे तो जल्दी से गल जाएगा, नहीं फुलाएंगे तो फिर उसको टाइम लगेगा ये है। और अब इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए, महक के लिए मैं डाल दी थी छोटी इलायची। और जब तक वो खौल रहा है, पक रहा है, उतने देर में बर्तन को लगा देते हैं। बर्तन नहीं सेट किए थे, बर्तन धो के तो ऐसे ही रख दी। आलस आने लगता है ना, जैसे बर्तन तुरंत काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ नारियल का बुरादा और अब इसमें डाल देते हैं चीनी। और जब भी मैं लास्ट में जब कोई भी चीज़ खीर या कुछ बनाते हैं ना तो गैस ऑफ कर देते हैं, यानी कि चीनी को ना खौलाते नहीं है, बस इतना कि हाँ वो मेल्ट हो जाए, इतना। तो यहाँ पे मैं चख रही हूँ तो मुझे हल्का सा चीनी ना कम लग रहा था, तो चीनी मैं डाल दी और अब इसको ढक के छोड़ देते हैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म है और अभी ये नहीं आए हैं, लेकिन जिया को चाहिए तुरंत का तुरंत कि नहीं हमको दे दीजिए, क्योंकि जैसे होता है ना बच्चों का कि कुछ घर में बनता है तो नहीं हमको चाहिए चाहिए तो वो ठंडा कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चाय सेवई सब कुछ खा चुके हैं और उसके बाद मैं आंगन में आ गई थी। अब जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया ना, तो आंगन में टहलने में अच्छा लगता है कि हाँ। और जो शूज़ धोए थे वो शूज़ सूख चुका है। और ये जो ब्लॉग है ये बहुत दिनों बाद मिल रहा है, बहुत दिनों बाद। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और वही जो चक्कर वो आप लोग को बाद में पता चलेगा। और मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी था, दिवाली का सबसे बेस्ट वाला जो गिफ्ट है ना वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मार्केट में और ये जो हम लोग की यहाँ की जो सब्जी मार्केट है ना, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आए तो थे कि धनिया की पत्ती लेना, तो मैं इनसे बोली ना कि आज धनिया की पत्ती कम जैसे मन कर रहा था, तो ये बोले कि चलो अच्छा दिला देते। आए तो यहाँ पे मुझे मूली दिख गया, मूली बहुत अच्छा था, बहुत मूली अच्छा था। तो देखे तो मेरा मन क्या है, मूली ले लेते। अभी धीरे धीरे देखिएगा मेरा क्या क्या मन नहीं करता है। और जब सब्जी ताजी ताजी आपको दिखती जाती है ना तो फिर आप ले लेते हैं। और मैं बहुत कम आती हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आंवला। मैं नहीं ले रही, छाट ये रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। और इधर आप लोग को दिखा रहे थे, काफ़ी लंबे एरिया में ना मार्केट लगता है, तो सब कुछ ले चुके हैं। और उसके बाद आ चुके हैं यहाँ पर हम लोग के जैसे जो मेन मार्केट है उसके जस्ट बगल में एक ही लगाते हैं मोमोज और चाउमीन का ठेला। तो इनके पास से मोमोज ले लिए हैं और जिया के लिए चाउमीन ले लिए। तो हम लोग खा पी लिए और उसके बाद चलिए सब्जी जो लेकर आए हैं, जो ताज़ा ताज़ा सब्जी, और लेकर आए पनीर। तो वहाँ पे दिख गए थे तो हम नहीं ले रहे थे, ये बोले कि पनीर भी ले लो। आज बहुत खुश थे और मुझे पता नहीं था कि ये इतना खुश क्यों है, वो आप लोग को बाद में पता चलेगा। बहुत सामान हम लोग ले लिए, पालक ले लिए, मूली ले लिए, आंवला लिए हैं, बीन्स लिए हैं और हरी मिर्च, तो टमाटर, बहुत बहुत सब कुछ ले लिए। तो मैं यहाँ पर ना मूली का पत्ता छाट रही हूँ, उसको फेंकेंगे नहीं और इसकी सब्जी बनाएंगे। मूली की पत्ती वाली जो सब्जी होती है ना, मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि जब ये बनता है तो इसकी जो महक होती है ना तो वो इन लोग उससे भाग जाते हैं, बोले नहीं पता नहीं कैसे महक रहा है, नहीं पता नहीं कैसे महक रहा है, तो ये लोग नहीं खाते। लेकिन हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो सब कुछ छाट चुके हैं और आंवले का बनाएंगे अचार।
ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, सब सामान फ्रिज में रखने के लिए आ चुके हैं और पनीर को भी ना बाउल में खाली करके रख देते हैं। अभी तो बनाना नहीं है, अगर अभी बनाना होता तो फटाफट बन ही जाता, लेकिन आज सिर्फ बनाएंगे मूली का पराठा और टमाटर धनिया पत्ती की चटनी। और हम लोग के इस जो ठंडी का ना पहला पराठा होगा पहला का ना बात ही कुछ और होता है, और कुछ भी कैसे भी बनाई तो बड़ा मजा आता है। और मूली का पराठा पे तो है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है। आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि हाँ कैसे आप आसानी से बना सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अच्छा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना साथ ही साथ जिया से मैं बात भी कर रही थी, जिया यहीं पर थी। और ये देखिए अभी हम लोग सब लोग यहीं पर बैठे थे ना, जब मोमोज खा रहे थे तो ये कुछ अपना काम कर रहे थे। तो हाँ यहाँ पे पूरा फैलाए हुए थे, तो इसको ठीक कर लेते हैं। बेड और थोड़ा सा ठीक रहता है ना, तो अपने से ही अच्छा लगता है आते जाते। जबकि हमारे पास करे हमारे यहाँ ना कोई छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी रूम बहुत फैलता है, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे यहाँ 10 बच्चों के बराबर है 10 बच्चे हैं, एकदम बहुत फैलाते हैं। तो यहाँ पे मूली वूली धो के लेकर आ चुके हैं और छील लेते हैं, लगे हाथ जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और साथ में मूली का जूता घिसने वाला सब काम हो गया है, और अब जा रहे हैं टमाटर धनिया पत्ती की चटनी पीसने के लिए आंगन में। तो इधर के जो साइड है ना ये बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। तो जिया आ जाती है, टॉर्च दिखाती है, और फिर उसके बाद ना मैं जल्दी जल्दी चटनी पीस लेती हूँ, फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो टमाटर और धनिया पत्ती की चटनी पीस चुके हैं। चाहते तो मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन जो चटनी सील वाली जो चटनी होती है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है, चाहे आप कोई भी मसाला या कुछ भी, तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए तो मूली आटा सान के रख चुके हैं, और मूली को ना अच्छे से घिस के उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकाल चुके हैं। और अब इसमें प्याज लहसुन और अदरक हरा धनिया हरी मिर्च डाल दिए हैं, और लास्ट में इसमें नमक डालेंगे और तुरंत तुरंत बनाएंगे। अभी तुरंत तुरंत कह रहे हैं, अब बनाते बनाते तो हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा ना बाद में उसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी उसको हाथ से निचोड़ निचोड़ के और फिर बनाइएगा। नमक जब भी डालिएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, और आटा जब सानिएगा तो उसमें भी हल्का सा नमक डाल दीजिएगा, तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ बहुत अच्छे से बन जाता है, फटता ज़्यादा नहीं है। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि मूली का पराठा बनाने में ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है पूरा। वो उसका जो मूली है वो तो झड़ ही जाता है, तो सिर्फ आटा आटा इंसान खाता है, ये चीज़ है। और चाहे तो आप लोग आटे में भी सान के बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि आटा में जब सानिए ना तो वो भी थोड़ा थोड़ा देर में जब पानी छोड़ने लगता है ना तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, तो भी बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए मूली का मेरा पराठा कितना देखने में यमी है ना, खाने में भी यमी है, ऐसा नहीं है, खाने में भी एकदम ज़बरदस्त। और टमाटर धनिया पत्ती की जो तीखी वाली जो चटनी, थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए, और बस फिर क्या गर्मा गर्म खाइए, ठंडा करके मत खाइए। तो मैं सबको देती जाऊंगी। और अभी सुबह का हो रहा है 4:45, और देखिए कौन आ गया है तो अभी सुबह का 5 बज रहा है, और जीसू आ गया है। सरप्राइज हमको कुछ पता है, हमको पता ही नहीं था कि जीसू आने वाला है, और सरप्राइज मिल गया हम लोग को बिना बताए आ गया, सिर्फ इनको पता था कि हाँ आने वाला है। तो चलिए चाय बनाते हैं, सुबह सुबह भी हम लोग चाय बनाएंगे। और तो ये बोल रहे थे ना कि चलो टहल के आने के लिए, लेकिन हम मना कर दिए। और ये देखिए जीसू आ गया, और ये लोग सब लोग मुझसे नाराज हैं, क्योंकि इन लोगों का जो सरप्राइज था ना मैं खराब कर दी थी। जीसू आने वाला था, सिर्फ और सिर्फ इनको पता था, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मैं कल से कह रही थी ना कि शायद जीसू आ रहा है, कैसा जीसू आ रहा है। और सुबह जब ये लोग आ रहे थे तो बाहर से ये लॉक करके और निकल गए थे, क्योंकि आगे वाले रूम में ही सोते हैं। और मेरी आँख खुल गई, 4:15 बजे मेरी आँख खुल गई। और फिर जब हम आए तो देखे तो ये नहीं थे। फिर उसके बाद हम आंगन में खड़े थे, और ना वीडियो ही जैसे कि कैमरा ऑन था और ये आ रहा था तो ये लोग सोचे थे कि हमको सरप्राइज देंगे, ये देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो जीसू को भूख लगा था, तो उसके लिए चाय और ब्रेड दे दिए थे। और हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसको मालूम नहीं था कि हाँ ठंड ज़्यादा है। और वहाँ पे जहाँ पे ये रहता है यानी कि कोलकाता में तो ठंडा नहीं पड़ता है, तो वहाँ से ये इतना सिर्फ हल्का सा टी शर्ट पहन के निकला था।
रास्ते में आते आते इसको शर्ट पहना, फिर ना कान ढका, बोला मम्मी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो ठंडा है हमारे यहाँ। ये टहल कर आ चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग चाय पी लिए। और चाय पीने आज जब जल्दी उठ गए थे ना, तो सारा काम मेरा हो ही गया था। तो यहाँ पे पाइप लगा दिए हैं आंगन धोने के लिए। 2-3 दिन हो गया आंगन नहीं धुला था ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। अभी आप लोग देख सकते हैं, पानी के साथ ही देखिएगा कि कितना ज़्यादा डस्ट है। तो मैं सोची लाओ इसको धो ही लेते हैं, जब कोई काम है ही नहीं। अभी जाएंगे तो जिया के लिए भी बनाएंगे, और आज जिया के लिए बनाएंगे ना पनीर मूली पराठा। थोड़ा सा ना कभी कभी झोल माल जो होता है ना, उसको भी करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे क्या है ना, थोड़ा सा वो होते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो कैसे बच्चों को खिलाना चाहिए, ऐसे ही खिलाना चाहिए। जैसे मैं खिला रही हूँ वैसे आप भी खिला सकते हैं। ये हुआ क्या ना, मैं ये बता रही हूँ। मूली का जो पराठा का जो स्टफिंग था ना, वो था मेरे पास, तो वो निकाले थोड़ा सा, उसी में थोड़ा सा पनीर डाल दिए, थोड़ा सा मसाले और उसमें ऐड कर दिए। तो उसके बाद ना कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने किस चीज़ का पराठा बनाया। तो जिया को बहुत ज़्यादा यम्मी लगा, पहले खाई तो उसको अच्छा लगा, तो बोली मम्मी एक और बना दीजिए, हम लेकर जाएंगे लंच बॉक्स में। तो उसके लिए वो भी बना दिए हैं। और यहाँ पर मैं आज जिया का बाल झाड़ने के लिए आ गई। आज ना सब लोग सुबेरे सुबेरे, और मुझे तो रात में नींद ही नहीं आ रहा था, बेचैनी हो रहा था ना, जैसे कि अब बेचैनी क्या, जैसे आहट हो जाती है माँ को ना, कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, हो जाता है। तो मैं रात में ना सोई नहीं थी, रात भर जागे थे। तो बस यहाँ पे जिया का बालों झाड़ लेते हैं। और हम लोग क्यों हंस रहे थे, क्योंकि उधर ना अंदर रूम में ये तैयार हो रहे थे, तो पूरा कैमरे में आ रहा था ना, तो हम लोग हंस रहे थे, वो चीज़ है। तो बस यहाँ मैं कोई भी काम करने जा रही हूँ तो ये लोग से बात करने लग रहे, क्योंकि जैसे होता है ना कि बातचीत एक ही टॉपिक पे लगातार चलता रहता है, उस चीज़ पर ना देखिए, अब मैं फिर से गई बात तो बात करने। बस अभी हम लोग के यहाँ एक दिन पूरा वही जीसू का टॉपिक चलता रहेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो कल ही ये फ़ोन करके बता दिया था कि हम आ रहे हैं, लेकिन घर में मत बताइएगा, लेकिन हो गया। और अब अभी कुछ भी तैयारी नहीं है कि हाँ जीसू के लिए क्या बनेगा क्या बनेगा। तो जो ये 5 बजे जो लड़का जो चाय ब्रेड खाया ना, उसके बाद ये नाश्ता भी नहीं किया, और जिया स्कूल निकल गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर उस्तर ठीक कर रही थी, फिर ये भी ऑफिस जाएंगे, तो इनको भी नाश्ता देना है। नाश्ता वास्ता करके ये ऑफिस चले जाएंगे। जीसू सो रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरा एकदम ना सब कुछ बंद वंद कर दिए, क्योंकि वो ना रास्ते भर सोया नहीं था, साथ में उसका फ्रेंड भी आ रहा था ना, तो उन दोनों लोग आपस में बात करते करते आए थे, तो रास्ते में सोया नहीं था, तो थकावट उसको आज बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी हो जाता है ना, फिर कॉलेज से निकलो फिर इधर आओ, तो ये तो ये आ चुके हैं। और बस अब इनके लिए नाश्ता बनाते हैं। तो पहले मैं अंडा निकाली थी, मैं सोची कि आमलेट और पराठा बना देंगे। फिर इनका भी फरमाइश था कि हाँ मुझे भी पराठा बना के दो, जो तुम जिया को बना के दी थी पनीर वाला। तो अब कैसे बताए कि ये भैया क्या 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 इसमें झोल वाल, लेकिन जब बोले वो लोग तो हम कहे चला बना देते हैं। तो ये देखिए मैं ऐसे ही करी थी, मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करें, कभी अगर कुछ चीज़ बचा उचा हो ना, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे पनीर ले लिए थे, और मूली का जो स्टफिंग था वो डाल दिए, थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिए, और थोड़ा सा जीरा, जो भी आपको डालना हो सब कुछ डाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसको आपस में मिक्स कर लीजिए। बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इसको बनाने में ज़्यादा ये नहीं कि मूली का है तो बनाने में दिक्कत होगा, नहीं, काफ़ी ज़्यादा एकदम वो हो जाता है, क्या हो जाता है पानी नहीं है, सूखा सूखा है, तो आप बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे चलिए बनाते हैं पनीर का पराठा। तो बस यहाँ पे बनाते, और है ना ये नहीं है कि सिर्फ यही लोग खाए थे, मैं भी खाई जब इस बना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक, तो ठंडी आ गई है, अब तो ये सब चीज़ें मज़ा आएगा। गोभी का पराठा, मूली का पराठा, और किसका पराठा, और सबका भी पराठा बना सकते हैं। जैसे जैसे जो जो मैं बनाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे। तो पराठा बन चुका है, और अब इनके लिए चाय बन रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:45 हो रहा है, और पूरा तो जब भी हमको वीडियो की एडिटिंग करना होता है ना, तो सारा दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा शोर होता है। हाँ, तो सब कुछ बंद था, और वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे, और इतनी तेज वाली नींद आ रही, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ना, और जीसू अभी तक सो रहा है। तेज वाली नींद आ रही है ना कि वीडियो की एडिटिंग नहीं हो पा रहा है। तो चले सोच रहे हैं थोड़ा सा बनाएंगे कॉफ़ी पियेंगे, और उसके बाद ही कहीं जाके वीडियो की एडिटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर मुझे
खाना भी बनाना है, तो बहुत ज़्यादा ना थकावट नींद पूरा नहीं होता है ना, तो थकावट सा लगता है। तो कॉफ़ी बनाते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी हो गई है तैयार और गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग किए और फिर अब आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो खाना मेरा आधा बन चुका है और आज बना रहे हैं दाल चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी। कल गोभी लेकर आए थे ना, कल गोभी लेके आए थे गोभी लेके नहीं आए थे, गोभी पहले की थी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और बच्चे के लिए आज बेस्ट, क्योंकि उसको गोभी की सब्जी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में रोटी बना देंगे, घी कर देंगे। तो ये तो खाना बन चुका है और आज मैं लास्ट में ना झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा, जबकि सुबह जल्दी उठे थे और सब काम जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि लेट पे लेट होता चला गया और मेरी तबीयत अंदर से ना अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कि आज तो ठीक था, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन क्या हुआ ना कि नेक्स्ट डे या इवनिंग तक ही ना मुझे फिर से चक्कर चक्कर आने लगा। और डॉक्टर का कहना है कि मैं आराम नहीं करती हूँ ना, इसीलिए मेरी तबीयत बीच बीच में वो हो जाती। जब नींद जब पूरी नहीं होती ना, मुझे नींद ही नहीं आता है। सारी सारी रात ना बस आँख ऐसे खुली रहती है, नींद नहीं आता है, पलट अलट। तो ये सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है। तो इसीलिए मैं 2-3 दिन के लिए ब्रेक ले रही थी आप लोगों से। 2-3 दिन मैं सोची कि प्रॉपर एकदम रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आते हैं तो चलिए फिर आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जीसू आ चुका है, तो बस फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह।